मुबीन आलम दर्द से सिसकती मरीम को बाहों में उठा गया। ये आप क्या कर रहे हैं? मीरब ने हैरानी से इसे देखा। तो क्या करूं, तुम खुद चली जाओगी अपने रूम में? मुबीन आलम कहता मरीम को लिए इसके कमरे की तरफ बढ़ा। मीरब दर्द से अपनी आंखें मीच की। इसका पाँव बुरी तरह से सूज चुका था। बहुत दर्द हो रहा है। मीरब आंखों में आंसू लिए बोली, अभी ठीक हो जाएगा। मुबीन आलम ने कहते इसका पाँव अपने हाथ में लिया। प्लीज़ ना करें, बहुत दर्द हो रहा है। मरीम बुरी तरह से रोने लगी। मरीम, आई लव यू। मुबीन आलम की गबरू आवाज़ पर मरीम जो रोने में मसरूफ़ थी, फट से अपनी आंखें खोलते मुबीन आलम को देखने लगी। मुबीन आलम ने फ़ौरन इसके पैर को झटका दिया और चीख की आवाज़ के साथ, पैर की मोच ठीक होगी। क्या कहा आपने? मरीम ने मुबीन आलम को घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए कहा था। पाँव की मोच तो ठीक हो गई है, मगर 1-2 दिन बेड रेस्ट करना। मुबीन आलम फर्स्ट एड बॉक्स से बाम निकालते इसे हिदायत देने लगा। मीरब ने एक तिरछी नज़र मुबीन आलम पर डाली, जो बहुत एहतियात से बाम लगाता इसकी पट्टी कर रहा था। इसके दिल ने एक बीट मिस की थी। आपको शहबाज गिरदानी की बेटी क्यों चाहिए? मीरब ने दिल में मचलता सवाल पूछ डाला। मीरब की बात पर मुबीन आलम के हाथ एक पल के लिए रुक गए। कुछ हिसाब चुकता करना है इसके साथ। मुबीन आलम ने जबे बीती कहा, मगर इस सब में इसकी बेटी का क्या कसूर है? मीरब ने गुस्से से घूरते बचा, तुम नहीं समझोगी। गेट वेल सोन। मुबीन आलम इसका गाल थबाते कमरे से बाहर निकल गया। आई लव यू मरियम। मुबीन आलम की गबरू आवाज़ मीरब को अपने कानों में सुनाई दी। मोहब्बत माई फुट, डेट ने कहाँ फंसा दिया है मुझे? मीरब चिल्लाती अपना सर बेड क्राउन से टिका दी। मुबीन आलम अपनी स्टडी में डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। अचानक मरीम का सरापा इसके सामने गूंजा। अरे हाँ, कोल्ड ड्रिंक के बिना क्या मज़ा। मुबीन आलम को मरीम से पहली मुलाकात याद आई। मुझे मालूम है कि आप अच्छे इंसान हैं। इसकी तबीयत खराबी पर कैसे वो इसका ख्याल रख रही थी। न जाने कब मरीम इसके ख्वाहिशों में सवार होगी। मासूम से चेहरे वाली वो लड़की इसके दिल व दिमाग पर हावी होती जा रही थी। इसकी आई लव यू कहने पर मरीम की आंखें बाहर उबल पड़ी थी। वह मंजर याद करते ही मुबीन आलम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। क्यों तुम मेरे हवासों पर छा गई हो? मुबीन आलम तस्वर में मरीम को मुखातब करते बोला। मामूल का दिन था। मुबीन आलम अपनी बिजनेस डील के सिलसिले में 2 दिन से दूसरे शहर गया हुआ था। मीरब जो लॉन में टहल रही थी कि अचानक एक मुलाजिम खामोशी से इसके पास आकर खड़ा हो गया। मेरे बीबी, ये सर शहबाज ने आपके लिए भेजा है, बाकी वो सब आपको फ़ोन पर बता देंगे। मुलाजिम कहता फ़ौरन वहाँ से आगे बढ़ गया। मीरब ने कांपते हाथों से देखा जिसमें एक छोटा सा बटन वाला फ़ोन और शीशी थी। मीरब खामोशी से अपने कमरे में जाती शहबाज गिरदानी को फ़ोन मिला गई। बाबा ये क्या है? मीरब ने छूते ही पूछा। मेरी बेटा, ये दवाई जो मैंने तुम्हें भेजी है, इसे मुबीन आलम की खाने या पीने की चीज़ों में डाल देना। इससे वो फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। इसके बेहोश होते ही फ़ौरन तुम वहाँ से निकल आना। मेरा आदमी तुम्हें ले आएगा। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होऊंगा। शहबाज गिरदानी ने इसे हिदायत दी। पापा, मैं कैसे? मेरी परेशानी से बोली। बेवकूफ़ी की बातें मत करो मीरब, तुम्हें जो कहा है वो करो। शहबाज गिरदानी ने गुस्से से कहते फ़ोन काट दिया। मैं कैसे इसे ये दे दूँ? वो तो इस कदर खौफनाक है, पता नहीं इस दवाई का कोई असर होगा भी या नहीं। मीरब मुँह बनाते बोली। मीरब अपने दुपट्टे के पहलू में शहबाज गिरदानी की दी गई शीशी छुपाती किचन में दौड़ी, जहाँ रहमत बुआ गिलास में ऑरेंज जूस डल रही थी। अरे बुआ, किसके लिए बना रही हैं? मीरब के चेहरे की हशाश बशाश करते हुए पूछा। आलम के लिए बनाया है, अभी थका हुआ आया है बच्चा। रहमत बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लाए मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। मीरब ने अपने चेहरे को नॉर्मल रखते हुए रहमत बुआ से ट्रे लेना चाहे तो रहमत बुआ की इसकी बात एकदम चुनकी। जी, ये आप तब तक डिनर टेबल तक सेट कर लें। मीरब मुस्कुराती इनसे जूस लेकर ट्रे लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह दारी में पहुंची, इधर उधर नजर दौड़ाने, किसी के ना होने के यकीन करती शीशी के अंदर का माहौल जूस के अंदर डाल दिया और अपने चेहरे से पसीना साफ करती मुबीन आलम के कमरे की तरफ बढ़ गई। मुबीन आलम की इजाज़त पर वो इसी कमरे के अंदर दाखिल हुई। नफासत से सजा बेडरूम मुबीन आलम के शायाना शांत था। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? मीरब ने दिल में सोचा। मुबीन आलम के गला खंगाने पर मीरब होश में आई। और बुआ ने आपके लिए जूस भेजा था। मीरब ने घबराते हुए जूस की ट्रे इसके सामने की। अच्छा हुआ मरीम तुम आ गई, जो तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मुबीन आलम ने कहते मीरब का हाथ पकड़ते इसे अपने बराबर सोफे पर बैठाया। कि क्या बात है? मीरब ने बुलखलाते हुए पूछा।
مریم میں کبھی کسی کو لے کر اتنا سنجیدہ نہیں ہوا۔ مناہل کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا، وہ میری زندگی تھی، مگر تمہاری معصومیت اور سادگی سے میرا دل مول لیا۔ مریم، آئی ایم آن لو ود یو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مبین عالم کے جذبے کے عالم میں مریم کا ہاتھ پکڑتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس کی بری آنکھوں کو دیکھتے مریم کو اپنے دل کا نم بہتا محسوس۔ جوس پی لیں پھر بوا آپ کا کھانا پر انتظار کر رہی ہیں۔ مریم نے گھبراتے ہوئے کھڑی ہو کر بولی۔ اوکے، مگر مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ مبین عالم مسکراتے ہوئے جوس ایک ہی سانس میں اپنے حلق میں الٹ گیا۔ میر بے چینی سے اس کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد مبین عالم کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا اور اگلے ہی پل اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ عالم، آپ ٹھیک ہیں؟ میرے پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ کون ہو تم؟ کیا ملایا تھا تم نے جوس میں؟ مبین عالم نے تکلیف سے پوچھا۔ اسے اپنے دل میں ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ میرب، جلدی باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شہباز گردانی کی آواز میرے کو اپنے کانوں سے لگے بلوٹوتھ میں سنائی دی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی اور تم نے؟ مبین عالم درد سے تڑپنے لگا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی ہے؟ میرب روتی ہوئی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ چیخ سن کر مبین عالم کے ملازم سے لے کر فوراً ہسپتال بھاگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرب روتی ہوئی اپنی صفائیاں دے رہی تھی، مگر اس کی ایک نہ سنتے اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ہسپتال میں معمول کی طرح رشتہ رحمت بوا پریشانی سے آئی سی یو کے باہر کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے سے مبین عالم کا آپریشن چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی، سیجل باہر آئی۔ ڈاکٹر، کیسا ہے مبین؟ رحمت بوا نے پریشانی سے پوچھا۔ انہیں بہت خطرناک قسم کا زہر دیا ہے، بہت مشکل سے ہم نے معدہ صاف کیا ہے، آپ لوگ بس دعا کریں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتے آگے بڑھ گئے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ رحمت بوا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حمزہ، تم یہیں رہو، میں گھر سے ہو کے آتی ہوں۔ رحمت بوا نے اپنے بیٹے کو مبین عالم کے پاس رکھنے کہا اور عالم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ بابا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ صحیح ہیں، میں نے اسے قتل نہیں کیا، میرے اللہ مجھے قاتل بننے سے بچا لے۔ میرے جان نماز پر بیٹھی مبین عالم کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ کون ہو تم؟ ہاں، اور کیوں دیا عالم کو زہر؟ رحمت بوا غصے سے کمرے میں داخل ہوئی اور میرب کے منہ پر رکھ کر تھپڑ دے مارا۔ کیوں دیا عالم کو زہر؟ رحمت بوا بری طرح سے اسے مار رہی تھی۔ میں نے زہر نہیں دیا۔ میرب روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی، جس پر رحمت بوا نے کان نہ دھرے۔ کون ہو تم؟ بولو۔ رحمت بوا اگلے ہی پل میرب کے بال سے غصے سے دبوچے چلائی۔ میرب گردانی، شہباز گردانی کی بیٹی۔ میرب نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہا، مبادن وہ اسے اور نہ ماریں۔ اچھا، تو تم اس شیطان کی اولاد ہو، پھر تو تم اس سے گھٹیا کام کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ رحمت بوا نے کہتے پوری قوت سے زمین پر دھکا دیا۔ کیا کیا ہے میرے بابا نے؟ میرب نے روتے ہوئے اپنے ہونٹ کے بعد سے خون صاف کیا۔ میرب عالم کی اکلوتی پھول جیسی بہن کو اس نے اغوا کیا اور پھر اس کے ساتھ غلط کرنے کے بعد اس کا قتل کر کے ہائی وے پہ پھینک دیا۔ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی وہ۔ رحمت بوا روتے ہوئے اس قدر زور سے چہلائی کہ اس کی آواز در دوار ہلا دی۔ نہیں، میرے بابا ایسے نہیں کر سکتے۔ میرب نے نفی میں سر ہلاتے کہا، ایسا ہی کیا ہے اس بدذات نے، ایک بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے بھی اس نے کسی اور کی بیٹی کو برباد کر دیا۔ میرے خدا، اس کی جب رسی کھینچے گا نا تو ایک پل بھی نہیں سکون نصیب ہوگا۔ اور تم؟ رحمت بوا نے غصے سے میرے کو کہا، تم سزا کا فیصلہ تو عالم ہی کرے گا، تب تک تم یہیں رہو گی۔ رحمت بوا غصے سے کہتی جانے کے لیے موڑی۔ کیا عالم زندہ ہے؟ میرب نے ڈٹے ڈٹے پوچھا۔ تمہارے لیے بدقسمتی سے ہاں، آپ اپنی خیر مناؤ۔ رحمت بوا غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ میرب جان نماز پر سجدے ریز ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس قاتل بننے سے بچا لیا۔ گردانی انٹرپرائز میں سی آئی او کے کمرے میں شان سے شہباز گردانی اپنی جیت کے نشے میں چور تھا۔ کیا مبین عالم کی موت کی خبر آئی ہے یا نہیں؟ شہباز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سر، ابھی تک وہ آئی سی یو میں ہے۔ شہباز کے ملازم نے جواب دیا، بس ہماری محنت کام کر جائے اور وہ بھی اپنی بہن کی طرح ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ شہباز نے سنگار کا کش لیتے کہا۔ شہباز گردانی نے مبین عالم کے نامی خطرے سے بچنے کے لیے میرب کے ہاتھوں اسے زہر دینے کا پلان بنایا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ مناہل کے حوالے سے اس پر کیس نہ کر دے۔ سر ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے تھے کہ شہباز گردانی کا ملازم بکتا ہوا، کیا ہوا نادر، کیوں چہلا رہے ہو؟
शहबाज गदानी ने बेजारी से अपने मुलाजिम को देखते कहा, सर कंपनी में आग लग गई है और आग बुरी तरह से फैल रही है, बहुत से लोग आग की लपेट में आ चुके हैं। मुलाजिम ने हाँफते हुए बताया, क्या बकवास कर रहे हो, आग कैसे लगी? शहबाज गदानी ने परेशानी से पूछा, सर पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ और सब कुछ आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुलाजिम ने आगे बढ़कर खिड़की खोलने की कोशिश की मगर वो अपनी जगह मुंतकिल थी। सर जल्दी चलें, हमें यहाँ से निकलना होगा। शहबाज गदानी अपने आदमी की तरफ फौरन बाहर बढ़ा मगर हर तरफ आग इस कदर फैल चुकी थी कि इनका निकलना बहुत मुश्किल था। सर यहाँ से आए। इसके आदमी ने एक रास्ते की तरफ इशारा किया जहाँ पर आग कदरे कम थी मगर जैसे ही शहबाज गदानी इस तरह बढ़ा अगले ही लम्हे आग से झुलसता हुआ दरवाज़ा इस पर गिर पड़ा और इस अपनी लपट में ले गया। आह बचाओ, कोई है। शहबाज गिरदानी को मुलाजिम अपनी जान बचाकर वहां से फौरन भागे। हर तरफ नफ्सन नफ्सी का आलम था। शहबाज गिरदानी ने वही मुलाजिम जो कल तक इसके सामने सर झुकाए खड़े थे, आज अपनी जान बचाने के लिए इस आग में चलता छोड़कर मिट्टी का वो वजूद जिसने दूसरों के कीड़े मकोड़े समझकर मसला था, आज खुद जलकर खाक हो गया था। अस्पताल के कमरे में ड्रिप से कतरा कतरा दवाई मुबीन आलम के जिस्म में मुंतकिल हो रही थी। वो आंखें बंद किए लेटा हुआ था जब रहमत बुआ कमरे में दाखिल हुई। क्यों बुआ, क्यों किया इसने ऐसा? मुबीन आलम ने आंखों से आंसू टूटकर तकिए में जज्ब हो गए। दफ़ा करो ऐसे बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, यही बहुत है। रहमत बुआ ने मुस्कुराते हुए इसके बालों में हाथ फेरा। आलम तुम जानते हो, तुम्हारे वालिदैन के जाने के बाद मैंने ही तुम्हारी और मनाहिल की परवरिश की, कभी तुम दोनों को अपने बच्चों से कम नहीं समझा। इस खबीस ने जो हमारी परी के साथ किया, अभी वह जख्म नहीं भरा था कि इसकी बेटी ने तुम्हें जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। रहमत बुआ कहती फूट फूट कर रो दी। क्या वो शहबाज गिरदानी की बेटी है? मुबीन आलम के हैरत से रहमत बुआ की तरफ देखा। हाँ, हमारे दिलों पर एक बार फिर इसी गिरदानी की तरफ से वार हुआ। रहमत बुआ ने नफरत से कहा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे ही दुश्मन की बेटी इतने अरसे से मेरे घर में रहते मेरी आंखों में धूल झुंग रही थी और मैं बेवकूफ़ इसकी झूठी कहानी पर यकीन करता रहा। मुबीन आलम ने गुस्से से कहा, सर वो दोनों बात कर रहे थे कि रहमत बुआ का बेटा हमजा कमरे में दाखिल हुआ जो मुबीन आलम के ऑफिस में मुलाजिम था। सर गिरदानी इंटरप्राइज में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग लग गई है और शहबाज गिरदानी भी इसी आग में जलकर खाक हो गया। हमजा ने मुबीन आलम को शहबाज गिरदानी के अंजाम के बारे में बताया। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, जिस कदर इसने हमें तकलीफ दी अल्लाह ने इसका गुरूर खाक में मिला दिया। देखा आलम, तुम्हारे बदला लेने का से पहले अल्लाह ने अपना इंसाफ करके दिखाया। रहमत बुआ ने अपने आंसू पूछे कहा, आखिर वो अपने अंजाम को पहुंच ही गया। मुबीन आलम ने तकलीफ से आंखें मूंदी तो इससे अपनी 17 साला मनाहिल का खिलखिलाता हुआ चेहरा नजर आया। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अता कर। मुबीन आलम ने करब से आंखें मींची। एक हफ्ते बाद मुबीन आलम को डिस्चार्ज किया गया। बेटा, इस लड़की का क्या करना है? रहमत बुआ ने लॉन्च में बैठे मुबीन आलम से मीरब के बारे में पूछा। बुआ, इसे जाने दें। मुबीन आलम ने बेजारी से बेजायर अपने फ़ोन में मसरूफ़ जा दिया। मगर बेटा, तुम इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो? रहमत बुआ ने हैरानी से पूछा। बुआ, मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना मोहब्बत का ना नफरत का। मुबीन आलम गुस्से से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे। बादलों की थरथराहट फिजा में आतिश पैदा कर रही थी। मुबीन आलम टेरेस में खड़ा कॉफ़ी पी रहा था जब इससे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मगर वो पलटा नहीं क्योंकि वो पलटे बिना भी बता जानता था कौन है। बुआ ने कहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मीरब की नीम आवाज़ टेरेस की खामोशी में गूंजी, मगर मुबीन आलम ऐसे खामोश करता जैसे कुछ सुना ही ना हो। मैंने आपको कत्ल करने की कोशिश नहीं की, मुझे नहीं मालूम था कि इसमें जहर है। आलम प्लीज़ कुछ तो कहें। मीरब ने रोते हुए मुबीन आलम का बाजू थामा, जिससे अगले ही पल इसने गुस्से से झटक दिया। क्या बात करूं मैं तुमसे? बल्कि पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं किस से मुखातब हूँ, मरीम से या मीरब से? क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी सच्ची मोहब्बत के बदले मुझे धोखा देती रही तुम। मुबीन आलम ने गुस्से से मीरब को बाजू को दबोचते चलाया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिस घर में घुसी हूँ वो मुबीन आलम का घर है और मैं डर गई थी, इसलिए अपना झूठा नाम बताया। मुझे माफ़ कर दीजिए। जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मीरब ने नीम आंखों से आलम की तरफ देखा। माफ़? किस चीज़ के लिए माफ़ी करूँ तुम्हें? मेरा भरोसा तोड़ने के लिए, मुझसे झूठ बोलने के लिए, या मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाने के लिए? तुम्हें मालूम है मैंने सिर्फ तुम्हें इस घर में इसलिए रखा था क्योंकि तुम मनाहिल की तरह मुझे मासूम लगी थी।
मगर तुम तो असल में एक नंबर की धोखेबाज लड़की थी जो सिर्फ अपने बाप का साथ देती मुझे मारने आई थी। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जाओ यहाँ से। मुबीन आलम इससे धक्का देता चलाया। ऐसे नहीं है आला, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम था, न बाबा के जुल्म के बारे में, न आपकी तकलीफ़ के बारे में। और मैंने आपकी मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि आपकी शराफत और खुलूस देखकर मुझे भी आपसे मोहब्बत होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मीरब ने रोते हुए इल्तिजा की। दोबारा मेरे सामने मत आना, नफरत है मुझे तुमसे और इस लफ्ज़ मोहब्बत से। तुमने मेरा एतबार करची करची किया है मीरब, शायद मैं अब दोबारा किसी पर एतबार ना कर सकूँ। चली जाओ मेरी ज़िंदगी से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुबीन आलम गुस्से से मीरब को साइड पर करता वहाँ से निकल गया। पीछे मीरब के पास पछतावे और तकलीफ़ के कुछ नहीं बचा था। एक साल बाद स्टडी रूम पूरा धुएं से भर चुका था। सामने ही एस्ट्रे राख से भरी हुई थी, मगर अभी भी कुर्सी पर झूलता वजूद सिगरेट पीने में मगन था। सर, आज आपकी ज़िया इंटरप्राइज की कंपनी के साथ दोपहर 2 बजे मीटिंग है। हमजा ने स्टडी रूम में बुरी तरह खांसते हुए मुबीन आलम को मीटिंग का बताया। आलम ने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ 1:30 बज रहे थे। चलो चलते हैं। मुबीन आलम उंगली में दबी सिगरेट पैरों तले मसलते मीटिंग के लिए निकल पड़ा। स्याह रंग की 3 पीस सूट में पूरी शान के साथ जब मुबीन आलम ज़िया इंटरप्राइज में दाखिल हुआ तो हर कोई इसकी शख्सियत से मरूब नजर आ रहा था। वेलकम सर, आई इस तरफ। कंपनी के मैनेजर ने मुबीन आलम का इस्तकबाल किया और इससे मीटिंग रूम की तरफ ले बढ़ा। हेलो मिस्टर आलम, कैसे हैं आप? कंपनी के CIO हसन ज़िया ने मुस्कुराते हुए उसका हाल अहवाल पूछा। आई एम फाइन, गुड टू सी यू। मुबीन आलम ने मुस्कुराते हुए इसकी बात का जवाब दिया। चलें, आप मिस्टर आलम आ चुके हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। हसन ज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। अयाज, मीरब कहाँ है? ज़िया साहब ने अपनी सेक्रेटरी से पूछा। सर, वो बस फाइल लेने की है, मैं अभी। इससे पहले अयाज अपनी बात मुकम्मल करता, बेबी पिंक कलर के 3 पीस सूट में हाथ में फाइल थामे एतमाद के साथ चलती मेरे मीटिंग रूम में दाखिल हुई और लैपटॉप को प्रोजेक्टर के साथ अटैच किया। मेरे को देखते मुबीन आलम स्टिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट वो बहुत एतमाद के साथ मीटिंग प्रेजेंट कर रही थी कि एक पल के लिए तो मुबीन आलम भी इसके मुतासर हुए बगैर ना रह सका। मुसलसल 1 घंटे से बोलने के बाद इसने प्रोजेक्टर ऑफ किया। तो कैसे ही लगे मिस्टर आलम आपको हमारे पॉइंट्स? हसन ज़िया ने मुबीन आलम से पूछा, जबकि मुबीन आलम की नज़रें तो सामने खड़ी मोरे पर थी जो इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रही थी। मेरी तरफ से डील डन है, मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट करूँगा, मुबीन आलम ने मुस्कुराते हुए कहा। डिस्टेड, हसन ज़िया ने खुशी से कहा और वह दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने लगे। मीरब मीटिंग रूम से निकलते अपने केबिन में आई थी कि मुबीन आलम इसकी केबिन में दाखिल हुआ। दरवाज़ा लॉक कर गया। ये क्या बदतमीज़ी है, आप ऐसे कैसे बगैर परमिशन के आ सकते हैं? मेरे गुस्से से चलाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बगैर परमिशन के मेरे घर में घुसी थी, और मेरे दिल में भी। कहाँ गायब होगी थी? हाँ, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। मुबीन आलम ने तड़प कर मीरब के दोनों बाजुओं पर गिरफ्त जमाई। छोड़े मुझे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो मुझ पर एतबार नहीं ना? मुझे जाने के लिए कहा था, तो फिर अब ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं जैसे मैं जानबूझकर कर गई थी? मेरिब ने गुस्से से चलाते आलम के हाथों को अपने बाजू से झटका। यार, गुस्से में था मैं, इसका मतलब ये तो नहीं था मोहब्बत ख़त्म होगी। मुबीन आलम ने आंखों में मोहब्बत समाई कहा। आपको तो नहीं पता मिस्टर मुबीन आलम, मगर मेरी यहाँ बहुत इज्जत है, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से जाएं। मेरिब ने दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा। मुझे किसी की परवाह नहीं, तो बताओ मुझसे शादी करोगी? मुबीन आलम ने मीरब को बाजू से पकड़ते झटका दिया कि वो इसकी सीने से आ लगी। शादी? और रियली? वो भी मुझ जैसी धोखेबाज लड़की से? मीरब ने जफरीले झमका। अगले ही पल मुबीन आलम ने मीरब के लबों पर उंगली रख दी थी। इसकी हरकत पर मीरब का वजूद लर्ज़ गया। मीरब, तुम वो पहली इंसान थी जिस पर मैंने भरोसा किया था, अपना दिल दिया था तुम्हें। और जब मेरा दिल और भरोसा टूटा तो बहुत तकलीफ़ हुई, और इसी तकलीफ़ में तुम्हें जाने के लिए कहा, मगर तुम चली गई तो एहसास हुआ तुम्हारे बगैर तो मैं अधूरा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे वालिद ने किया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। और फिर यह सब सोचते ही सारी नफरत गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम कहीं नहीं थी, मगर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। बोलो मेरे, क्या तुम्हें तुम्हारा आलम थोड़े गुस्से, मोहब्बत और प्यार के साथ कबूल है? मुबीन आलम ने मेरिब की थोड़ी पकड़ते ही इसकी सी आंखों में अपनी बुरी आंखें डालकर सवाल किया। आइंदा कभी गुस्से में मुझे
झटका तो मीरब ने गुस्से से पूछा। कभी नहीं। मीरब आलम ने मीरब का हाथ पकड़ते जज्बे से कहा था। गुस्से में मुझे जाने का कहा तो मीरब ने फिर सवाल किया। तो तुम गले लग कर मुझ पर हक जताना, मगर कभी मुझे छोड़ कर मत जाना। मुबीन आलम ने आंखों में आंसू लिए मीरब को देखा, कहा तो फिर ठीक है, मैं आप पर हक जताने के लिए तैयार हूँ और वादा करती हूँ हमेशा आपका साथ दूंगी। मीरब ने नीम आंखों से कहा। मैं वादा करता हूँ कि पिछली कोई बात नहीं दोहराऊंगा और हमेशा तुम्हारी हर बात पर सर आंखों पर रखूंगा। मुबीन आलम की बात पर मीरब नीम आंखों से मुस्कुराई और इसके आंसुओं से भीगे चेहरे को साफ किया। वो दोनों जो अकेले थे, एक दूसरे की तन्हाई को पूरा करने के सबब बन गए थे। झूठ और नफरत से शुरू हुआ रिश्ता सच्चे वादों और मोहब्बत पर ख़त्म हुआ। और कैसा लगा आपको ये वाला स्टोरी, मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।